अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और सबसे पहले तो आपको और आपकी फैमिली को बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। अभी रमज़ान एक बड़े खूबसूरत बड़ा एक प्लस महीना है। इसमें हर कोई ना ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमाने में लग जाता है, लेकिन पता नहीं क्यों लोगों ने ना इसको खाने पीने का फेस्टिवल बना लिया। मतलब पकोड़े, समोसे, पराठे खाने की ना आपको फ्री टिकट से मिल जाती है, ऐसा लगता है। वैसे देखा जाए जिस महीने में हमें थोड़ा कम खाना चाहिए, थोड़ी सेक्रीफाइस करनी चाहिए, हम उसी महीने में डबल खाते हैं, एक्सेस में खाते हैं। और मुझे नहीं पता कि नेकियां बढ़ती हैं कि नहीं बढ़ती, लेकिन ज़्यादातर लोग ही ना रमज़ानों में 2-4 इंच वेस्ट ज़रूर बढ़ जाता है। तो मेरे भाइयों, रमज़ान का मतलब ये नहीं होता कि इफ्तारी के बाद आपका पेट गुब्बारे की तरफ फूला हुआ हो, आपसे बिस्तर से उठा ना जा रहा हो। और जब मैं कहता हूँ कि रमज़ान में आप हेल्दी ईटिंग करें, हेल्दी डाइट लें, तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपको बॉइल्ड खाने, बदजायका खानों की तरफ जाना है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि आपकी जो नॉर्मल डेज में भी आपकी हेल्दी एक बैलेंस डाइट होती है, आपने उसी को रमज़ान में भी मेंटेन करना है, बस थोड़ी सी ट्वीक्स करनी है। और मैं रमज़ान में भी हेल्दी ईटिंग और हेल्दी डाइट को सिंपल और रियलिस्टिक रखूंगा। तो रमज़ान में सबसे पहले जिस चीज़ का ख्याल आपने रखना है वो है भी स्मार्ट फूड इनटेक। क्योंकि रोज़े में मैंने कभी किसी को ये बोलते हुए नहीं सुना कि यार बड़ी भूख लग रही है। सब जो कंप्लेन करते हैं ना, वो प्यास बड़ी लग रही है यार, बस पानी मिल जाए, ये बोलते हैं। और गर्मियों में वैसे डिहाइड्रेशन के मसले बड़ी आसानी से हो जाते हैं। लेकिन आधा गैलन पानी पीना सहरी में भी इस चीज़ का सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि जब आप इतना सारा पानी एक साथ पी लेते हैं तो आपकी बॉडी ये पानी को रिटेन नहीं कर पाती और आप हर 2 मिनट बाद ना वॉशरूम जा रहे होंगे और आप एक्सेस पानी जो है ना वो पी के फॉर्म में रिलीज कर देंगे। तो इसलिए जो स्मार्ट चीज़ होती है वो ये है कि आप इफ्तार से लेकर सहरी तक कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द नाइट वाटर इनटेक करते रहें। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ भाई, मैं इफ्तारी में कर लेता हूँ 1 से 1.5 ग्लास पानी पी लिया और फिर 1 ग्लास शरबत या फ्रेश जूस जो भी बना होता है वो पी लेता हूँ। और फिर हर 1-1.5 घंटे बाद इफ्तारी के मैं ट्राई करता हूँ कि मैं एटलीस्ट 1 ग्लास पानी पी लूँ। 1.5 से 2 ग्लास पानी मैं सहरी में पी लेता हूँ। और इस तरीके से ना थ्रू आउट द डे मेरी बॉडी ने एटलीस्ट 8 से 12 ग्लास पानी कंज्यूम कर लिए होते हैं। और जब मैं कंसिस्टेंटली पानी कंज्यूम कर रहा हूँ तो ना एक टाइम पे नहीं करता, तो इस तरीके से मेरी बॉडी पानी को रिटेन कर पाती है। मैं थ्रू आउट द डे हाइड्रेटेड रहता हूँ। और सबसे ज़रूरी बात, सहरी के हर 2 मिनट बाद मुझे वॉशरूम करने नहीं जाना पड़ता। इफ यू वांट टू स्टे हेल्दी इन रमज़ान, चीनी से आप जितना दूर रह सकते हैं, जितना उसका कम इस्तेमाल कर सकते हैं, उतना आपने कम रखना है। क्योंकि रमज़ान में वैसे ही जब आप खाली पेट होते हो तो आपके जो इंसुलिन लेवल होते हैं वो ड्रॉप होते हैं। इसकी वजह से आपकी बॉडी में मीठे की तलब हो रही होती है, क्रेविंग हो रही होती है। और इसीलिए जो खजूर से रोज़ा खोलना जो सुन्नत भी है वो सबसे बेस्ट तरीका है। इसीलिए क्योंकि जो खजूर में, डेट्स में नेचुरल शुगर होती है ना, वो आपके ब्लड शुगर लेवल को बहुत अच्छे तरीके से नॉर्मलाइज करती हैं। लेकिन जब आर्टिफिशियल शुगर यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से ना आपकी बॉडी शुगर लेवल्स में स्पाइक्स आते हैं। एकदम आप बड़ा एनर्जेटिक फील करते हैं और थोड़ी देर बाद आप एकदम थक जाते हैं, लेथार्जिक फील करते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि आपके ब्लड शुगर लेवल में ना स्पाइक्स आ रही होती हैं और हेल्थ वाइज ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो इसलिए भाई रमज़ानों में मैं मेक श्योर करता हूँ चीनी का जितना कम इस्तेमाल हो हर चीज़ में, उतना ही रखता हूँ। मैं अपनी फ्रूट चाट पे अपनी अम्मा को बोल देता हूँ भाई मेरी फ्रूट चाट बिना चीनी के अलग निकाल दे, क्योंकि बाकी पापा को, भाई को चीनी के साथ पसंद है। मैं मेक श्योर करता हूँ कि मैं सॉफ्ट ड्रिंक वैसे भी नहीं पीता। और रमज़ानों में प्लीज़ इफ्तारी में सॉफ्ट ड्रिंक्स अवॉइड करें, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है। और सॉफ्ट ड्रिंक्स का बड़ा एक अच्छा ऑल्टरनेटिव होता है जाम शीरी या रूअफ़ज़ा। मतलब हमारे यहाँ रमज़ान ना जाम शीरी वगैरह कंप्लीट ही नहीं होते। रोज़ हमारे यहाँ शरबत बनता है जिसके अंदर थोड़ा सा लेमन, नींबू डलता है और जो चिया सीड्स, तुक मलंगा होता है वो डलता है। और क्या ही भाई रिफ्रेशिंग वो ड्रिंक बन जाती है। चीनी हम अवॉइड करते हैं, फिर शरबत में चीनी नहीं डालते, वो बड़ी रिफ्रेशिंग होती है। तो इसलिए यार आपने चीनी रमज़ानों में जितना हो सके उतनी अवॉइड करनी है। ट्रस्ट मी, बहुत फ़ायदा होगा आपको। अब की तरह आप लोग भी, मैं भी फ्राइड आइटम्स के साथ, समोसे, पकोड़े, फुल तली वाली चीज़ों के साथ ना हम लोग अपना पहला रोज़ा इफ्तार करेंगे। और कोई मसला नहीं है, क्योंकि यार रमज़ान आ रहे हैं, पहला रोज़ा है, सब सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, खुशी का मौका है। तो आज तो आपने फ्राइड आइटम्स कर लिए, लेकिन आज के बाद भले सहरी हो, इफ्तारी हो, आपने रमज़ानों में भी अपनी डाइट को बैलेंस और मॉडरेट रखना है। इसका क्या मतलब है कि भाई आज तो आपने फ्राइड आइटम खा लिया क्योंकि ऑब्वियसली एक सेलिब्रेशन थी, खुशी का मौका था। लेकिन आज के बाद अब जो नेक्स्ट आइटम आप फ्राइड आइटम खाओगे ना, वो होने चाहिए 1 हफ्ते बाद। क्योंकि आप फ्राइड आइटम्स को या कोई भी और दूसरी बाहर की चीज़, जंक फूड्स वगैरह होते हैं, वो आप लोगों ने ऐसा चीट मील कंसिडर करना है। मैं यही करता हूँ। सहरी के लिए भी मेरा यही रूल होता है। मतलब आपने रोज़ पराठे, दूध सवैयाँ और पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो रोज़ के लिहाज से सहरी में कंज्यूम नहीं करनी, उसको भी आप चीट मील रखें। मैं पर्सनली क्या करता हूँ, मैं अपने हफ्ते में रमज़ानों में 2 चीट मील रखता हूँ। एक इफ्तारी का चीट मील, एक सहरी का चीट मील। उसमें मैं सहरी में पराठे वराठे खा लेता हूँ जिससे मुझे खाने हो, और इफ्तारी में फ्राइड आइटम्स या बर्गर, पिज़्ज़ा वगैरह जो भी खाना होता है। लेकिन सिर्फ 2 चीट मील रखनी है आपने रमज़ानों में। तो मेरे घर में रमज़ानों में इफ्तार और सहरी काफ़ी नॉर्मल से होती है। इफ्तार में हम खजूर से रोज़ा खोलते हैं, साथ पानी, शरबत और फ्रूट चाट होती है। और फिर उसके बाद हम लोग सालन, रोटी या दाल चावल या इस किस्म से कुछ ना हम लोग इफ्तार कर लेते हैं। सहरी में हम लोग क्या करते हैं, चक्के की आटे की अगेन रोटी होती है और उसके साथ कोई सालन या कीमा या कभी कभी अंडे शामी, इससे हम लोग सहरी कर लेते हैं। फल काफ़ी बैलेंस डाइट रखते हैं। लेकिन अभी जितने भी लोग हैं वो मुझे बोलने वाले हैं, सलान भाई साल में 1 दफ़ा तो रमज़ान आता है, यही तो महीने की सौगात होती है, इसी में तो मज़ा आता है रमज़ान का। तो भाई मैं आपके साथ एग्री करता था 5 से 6 साल पहले, क्योंकि तब मैं अपनी अम्मा से लड़ता था। अगर मैं देखता था ना दस्तरखान भरा हुआ नहीं है, समोसे नहीं बने, पकौड़े नहीं बने, मैं बोलता था मैंने रोज़ा ही नहीं खोलना, मैं रोना शुरू कर देता था। लेकिन अभी आप थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचें, थोड़े आराम से सोचें कि अभी स्पेशली
लॉकडाउन में, क्वारंटीन में जब हमारे रमज़ान घरों पे गुजरेंगे, हमारी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल जीरो हुई होगी, ना आप ऑफिस जा रहे हो, ना कहीं बाहर घूमने फिरने जा रहे हो, सीढ़ियों ऊपर नीचे नहीं हो रहे, घर से निकलना नहीं आपका होगा, तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट होगी। उसके साथ साथ आप रोज़ इफ्तारी में भाई समोसे, पकौड़े, फ्राइड चीज़ें खा रहे हो, सहरी में पराठे खा रहे हो, तो जो आपका वेट गेन होगा वो अलग बात है, लेकिन हेल्थ वाइज कितना नुकसानदेह आप कभी सोचे? आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, आपकी इंडाइजेशन, आपकी एसिडिटी, आपको कितने सारे मसले हो सकते हैं इतनी अनहेल्दी डाइट के लिए। और जिस महीने में आपने सोचा था कि आप दिल भर के इबादत करेंगे, हो सकता है कि आपकी पुअर डाइट की वजह से आपको इतने हेल्थ वाइज अलाउ ही ना हो कि आप रोजे ना रख पाएं, इबादत ना कर पाएं। तो भाई ये जो महीना आपको मिला ये सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं मिला, इसको जितना इफेक्टिवली आप यूज़ कर सकते हैं उतना इफेक्टिवली यूज़ करें। और रमज़ान के अलावा एक हेल्दी डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल कंसिस्टेंटली फॉलो करना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन स्मार्ट फूड ऑप्शंस चूज़ करने की जरूरत है। हमारे यहाँ स्पेशली पाकिस्तान में या साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज़ में लोगों को तेल से ना अलग ही प्यार होता है। जब तक उनके सालन में तरी तैर ना रही हो ना, उनको मज़ा नहीं आता, उनको स्वाद ही नहीं आता। और ये चीज़ मैंने अपनी अम्मी से पूछी कि भाई जितना तेल डलता है मम्मा उतना का तेल चाहिए होता है सालन में, तो उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने बना के दिखाया कि भाई बहुत सी चीज़ें, बहुत से सालन आपके कम तेल में, लेस ऑयल में बन जाते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं, एक आदत है, एक एडिक्शन है तेल के साथ। तो आपने ट्राई करना है कि जो आपके नॉर्मल सालन, जो आपके कीमा होते हैं, जितने भी आपके सालन बनते हैं, कम तेल में पका सके उतने कम तेल में पकाएं। अगर आपके पास जैसे फ्राइड समोसा का ऑप्शन है तो फ्राइड समोसे के अलावा बेक समोसा या बेक स्नैक्स की तरफ जाएं, क्योंकि अब काफ़ी सारी वो मशीन इक्विपमेंट आ गई, आपको फ्राई नहीं करना पड़ता, आप उसको ज़्यादा बेक भी कर सकते हैं। अगर आप डीप फ्राइड ब्रोस्ट वगैरह खा रहे हैं उससे अच्छा है आप ग्रिल्ड चिकन खा लें या बारबेक्यू टिक्का टाइप खा लें। मतलब आपको बहुत ज़्यादा कोई 360 डिग्री अपनी डाइट चेंज नहीं करनी होती, लेकिन आपको छोटी छोटी चीज़ों को एक हेल्दियर, एक ज़्यादा बेहतर ऑप्शन के साथ रिप्लेस करना पड़ता है। और इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से आपकी जो डाइट है, आपकी लाइफस्टाइल में बड़े बड़े फर्क पड़ेंगे। अभी रमज़ान में आपका पूरा खाने पीने का शेड्यूल हिल चुका होता है, और जिन लोगों को आदत होती है सुबह उठ के चाय पीने की या खाने पीने के बाद थोड़ा स्मोकिंग करने की, सुट्टे मारने की, तो उन लोगों को ना कॉन्स्टिपेशन के बड़े मसले हो रहे होते हैं। तो इसलिए आपको चाहिए कि अपनी डाइट में थोड़ा सा फाइबर ऐड करें। आपको जो फाइबर मिलता है वो फ्रेश फ्रूट से मिलता है, वेजी से मिलता है। मतलब हमारे घर पे मेरे लिए फ्रेशली इफ्तारी कंप्लीट नहीं होती अगर फ्रूट चाट ना बनी हुई हो। हम सहरी में दही ज़रूर कंज्यूम करते हैं, क्योंकि दही भी डाइजेशन में बहुत हेल्प करती है। और लोग बोलते हैं इसमें प्याज भी नहीं लगती, लेकिन इसका मुझे नहीं पता, लेकिन डाइजेशन में दही ज़रूर आपको हेल्प करती है। और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन या इंडाइजेशन हो रही है तो अपनी डाइट में आप इसबगोल के छिलके जो फाइबर की फॉर्म होती है आप उनको भी ऐड करें, वो भी आपको बड़ा फ़ायदा होगा। लेकिन यार ट्राई करें कि एक बैलेंस डाइट रखें और फाइबर ज़रूर उस डाइट में ऐड करें। कन्वर्सेशन में मैंने आपको जितनी भी चीज़ें बताई उनमें से कोई भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कोई आपको चीज़ आउट ऑफ द वे जाके नहीं करनी, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों से कसम से आपको बहुत बड़े फ़ायदे मिलेंगे। मतलब आपका रमज़ान के बाद ना 2-4 इंच वेस्ट बड़ी भी नहीं होगी, मोस्ट प्रॉब्ली कम हुई भी होगी, और स्पिरिचुअली फिजिकली आप ज़्यादा हेल्दियर निकलोगे रमज़ान के बाद। तो प्लीज़ यार, अगर आपको और कोई भी क्वेश्चन है वो डाइट वाइज हो, आप चाहते हो कि मैं स्पेसिफिक डाइट बनाऊँ कि इफ्तार में क्या करता हूँ, सही में क्या करता हूँ, आपको रमज़ान में वर्कआउट किस तरीके से करना है, कुछ भी क्वेश्चन हो प्लीज़ यार मुझे आप नीचे कमेंट में बताएं, इंस्टाग्राम पे DM करें। और अब मुझे इजाज़त दे दें क्योंकि ये वीडियो डालनी है और ज़रा इफ्तारी भी तो कर दें। तो अल्लाह हाफ़िज़ एंड रिमेंबर, बी सोफिस्टिकेटेड।